ऐसा लगता है भावयुक्त संदेश होता है। हम एकाग्रचित्त होकर के सुने। ये वृत्ति का विषय होता है। न जाने किसकी वृत्ति क्या है, कौन क्या है, किसी के बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि सभी प्राणियों की कल्पना से परे होता है। क्यों? क्योंकि अंतर्भाव केवल अंतर्यामी जान सकता है। हम किसी का भाव नहीं समझ सकते। हमारे लिए नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए कोई गौरवशाली हो, अच्छा हो, देखने में सुंदर हो, लंबा तिरंगा हो, और लेकिन फिर भी समझ लेना उसके अंतर्भाव को केवल ठाकुर ही जान सकता है कि इसकी अंतरंग संग क्या चल रही है, क्या भूमिका चल रही है, इसको कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए हमें अपने कल्याण के लिए 24 घंटे लालयत रहना है। अब एक मेन पॉइंट की बात चल रही थी कि वो गुरु की शरणागति हो कैसे। भाई गुरु की शरणागति हो गई तो देवी मैया की या लक्ष्मी मैया की या जिसका जो भी आराध्य है, माता जानकी जी की या राधा रानी की या दुर्गा महारानी की या भोलेनाथ की या कृष्ण जी की या राम जी की, सभी की शरणागति होना संभव है, क्योंकि सगुण साकार गुरु ही कोई दूसरा नहीं, सभी आराध्यों का आराध्य गुरु तत्व ही है। केवल हमको ये समझना है, हमारा जीवन धोखे में ना चला जाए, हमारा जीवन मनोरंजन में ना चला जाए, हमारा जीवन केवल बातों में ना चला जाए। बातों में बात, ऐसा नहीं। बात हो तो ऐसी हो जो 10 बात कोई दूसरा बोल रहा हो, एक ही बात में धमाका कर दो। एक ही बात ऐसी बोल दो जो पहले की बातें सभी शांत हो जाए। ऐसी बात आती है शरणागति से, जब हम गुरु चरणों में शरणागति का आश्रय लेते हैं। लेकिन सबसे मेन पॉइंट की बात है कि गुरु की शरणागति बढ़ेगी कैसे, ये मेन पॉइंट हम तुमको अभी बताएंगे। क्या देवी मैया को रात और दिन नवाने से होगी? क्या किसी को भंडारा खिलाने से होगा? क्या अनेक प्रकार के जो धर्मयुक्त साधन है उनसे होगा? ये समझ लेना, उनसे लाभ मिलेगा। लेकिन जो आजकल की जो हवाएं चल रही हैं, जो कलयुग है, आप सही समझ लेना, जिस समय अखंड राधा 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 राधा, आंखों में से आंसू बह रहे हैं, राधा नाम की स्मृति मन के अंदर चल रही है, ब्रह्ममुहूर्त में जाग करके उस आराध्य के चरणों को निहार रहे हैं, जिसको राम प्रिय है। राम राम श्री राम, हे राम। दुनिया जिस समय सो रही है, तुम जाग रहे हो और आर्त भाव से, दीन भाव से पुकार करके, रो करके तुम उसका नाम ले रहे हो, तो वो कहेगा ये कौन है, ये मेरा बड़ा प्रेमी बनना चाह रहा है, मैं इसे किसी संत सदगुरु की चरण का आश्रय दिला दूं। उस समय तुमको भगवान आश्रय दिलाएगा, भगवान उसके चरणों की शरणागति देगा। ये तुम्हारा प्रेम था उसका। चलो बोल कहने का आशय यह है, गुरु की शरण पुष्टि भगवत कृपा से होती है। गुरु की शरण का आश्रय भगवत कृपा से मिलता है। गुरु की शरण का आश्रय गली मोहल्ले के किसी कोने पर खड़े होने से नहीं मिलेगा। गुरु की शरण का आश्रय, भगवान के चरणों की भक्ति, अपने घर मकान को छोड़ करके इधर उधर 4 लेडीजों के साथ बतराने में नहीं मिलेगी। और समझ ले कोई भी, अगर ऐसा हमारा भाव है कि हमको इधर उधर की कुसंग की बातें अच्छी लग रही हैं, इधर उधर की मजाक की बातें अच्छी लग रही हैं, दूसरे की बुराई भलाई में बहुत आनंद आ रहा है, वो समझ ले मेरा हृदय अभी तो, प्रभु को तो मानती हूँ कि प्रभु सर्वे सर्वा है, लेकिन हृदय के अंदर भक्ति 10-10 हजार किलोमीटर दूर तक नहीं है। भक्ति तत्व है ही नहीं, रत्ती भर नहीं। जो भक्ति जब आती है, साधन जब आता है, भक्त जब परिपक्व होता है और भक्ति जब पुष्ट होती है, सबसे पहले वैराग्य का जन्म होता है। हृदय में संसार के प्रति वैराग्य आता है, संसार की तरफ पीठ हो जाती है, भगवान की तरफ मुख हो जाता है। वो संसार में नफरत नहीं करता, संसार से घृणा नहीं करता, सबको भगवान की आत्मा मान करके सबको प्रणाम कर लेता है, लेकिन वो अपने मन में असंग रहता है। जैसे जल के अंदर नाव रहती है, नाव जल के अंदर रहेगी तो वो पार हो जाएगी, लेकिन जल अगर नाव के अंदर आ गया
तो वो नाव डूब जाएगी। अगर संसार में हम रहेंगे तो बुरा भला हमारा नहीं होगा, पतन नहीं होगा, लेकिन संसार अगर हमारे हृदय में आ गया कि इससे चार बातें मनोरंजन की करके अपना समय पास, कोई किसी के पास फोन क्यों करता है भैया? तो व्यापारी करेगा, वो अपनी मतलब से करेगा, लेकिन आमने सामने रिश्तेदारी में इधर उधर जो फोन